ये हमारी भक्ति, फकीरी माने भक्ति, ये मुश्किल क्यों होगी? क्योंकि हमारी परंपराएं जो भक्ति बाधक वो घनी फैला दी हमने। उन परंपराओं को कम करना है, बिल्कुल सिंपल वे माना पड़ेगा हमने, जब हम सफल हो पाएंगे। हम 20% जो प्रयत्न करेंगे ना रोटी के लिए, तो भी हमारा गुजारा हो सकता। जो आज हम 100% कर रहे हैं, फिर भी टाइम पर टूक नहीं, और टेंशन लिए फिर प्रत्येक प्राणी, किसी ने देख लिया टेंशन होगी, किसी ने देख लिया टेंशन होगी। क्या की टेंशन हो रही है? ये हमने अपनी परंपरा बिगाड़ रखी है। अब जैसे दास कि यहाँ बच्चों का विवाह करते हैं सिंपल वे से, जैसे कपड़े पहन रखे हैं इट इज, और रोटी भी यहाँ भगवान के भंडार में खाओ और बच्चों का ब्याह करो और जाओ। और जैसे घर पे भी करते हैं तो भी इसी तरह हमने ड्रामाबाजी नहीं करनी। परमात्मा ने ब्याह बच्चों का कर रखा होता है। अब हम ज्यादा दुखी इन बातों से है कि जिसका 3 बेटी होगी, अब उसको पता है कि समाज में किस तरह विवाह किया जाते हैं, तो उसका जीना हराम हो जाता माँ बाप का। और अब ऐसा होगा कि कितनी हो जाओ बेटी, खर्चा तो होना है नहीं, सिंपल वे से ब्याह करेंगे अपने बच्चों का, और बेटी को नाम दिला दे भगवान का, सदा सुखी रहेगी। एक पिताजी कितना धन दे सकता अपनी बेटी को? क्या आजीवन उसका गुजारा करा सकता है? फिर भी उसने अपने संस्कार से ही उसका काम चलेगा। तो संस्कार हम अच्छे बनाएंगे, बचपन से मालिक से जोड़ देंगे उन बच्चों को, तो परमात्मा सदा साथ रहेगा। जहाँ हम उनका साथ नहीं दे सकते, वहाँ भगवान साथ देता है। तो हम दुखी इसलिए हो गए कि हम परमात्मा की उस लाइन से दूर चले गए, जिससे हमें सब सुविधाएं मिलनी थी। अब पहले तो जैसे पुनकर्मी प्राणी थे सतयुग त्रेता द्वापर में, उनके पूर्वजन्म की बैटरी इतनी चार्ज होती थी, वो कुछ भी साधना कर रहे होते थे और चाहे ना कर रहे होते थे, सारे सुखी नजर आते थे। जो साधना कर रहे थे वो ये सोचा करते थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इसी से हमें लाभ हो रहा है, क्योंकि आत्मा भगवान की भक्ति बिना रह नहीं सकती। और जो नहीं कर रहे थे वो उनका गिनती नहीं। लेकिन पहले ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जो परमात्मा की भक्ति ना करते हो, साधना से वो कुछ भी कर रहे होते। अब भी विश्व में 70-80% व्यक्ति हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं। थोड़े बहुत जैसे चीन और रूस जैसे लोग हैं, ये नास्तिक हो गए हैं। ये भी इन नकली गुरुओं के कारण ही हुए हैं, जिनके द्वारा बताए गए भक्ति विधि से परमात्मा से मिलने वाली राहत उनको हुई नहीं, जिस कारण से उन्होंने अपनी सोच से ये विधान बना दिया भगवान कहीं नहीं है, अपना करो और खाओ बस। और काल यही चाहता है कि इनको ऐसी उल्टी पट्टी पढ़वा दूं, ऐसा गलत भक्ति मार्ग बतवा दूं, इनको अध्यात्म लाभ हुआ नहीं, ये नास्तिक हो जा। परमात्मा का ये प्रयत्न रहता है कि इनमें आस्था बनी रहे भगवान की। खुद आते हैं दाता, जगह जगह प्रकट हो जाते हैं, कि कहीं भी रह करके गुप्त, जैसे पहले तो मीडिया भी नहीं था, कम्युनिकेशन भी नहीं था, कहीं भी आ जाते थे, सुना करते थे। एक साधु 10 वर्ष रहा था, उसका पता नहीं, नाम गाम बताया नहीं, और वहाँ बहुत से अक्षेत्र को शिष्य बनाकर भक्ति विधि बताकर उनको बहुत से सुख देकर और अंतर ध्यान हो जाते थे, ताकि परमात्मा की आस्था चा इस बनी रहे।